हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां फैंटेसीज बड़े स्केल पर चलती हैं। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर मिलियंस की संख्या में टीन्स अपने इमोशंस, फैंटेसीज और हिडन डिजायर्स को लिखते हैं और पढ़ते हैं। हालांकि इस प्लेटफॉर्म ने बहुत से लोगों को एक वॉइस दी है, स्पेशली यंग राइटर्स को, लेकिन ये टीनेज लोगों के इमोशंस, परसेप्शन और मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डाल रहा है। वहीं इस प्लेटफॉर्म को चाइना में LGBTQ कंटेंट की वजह से पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। टर्की ने भी जुलाई 2024 में इस साइट को कम्प्लीटली बैन किया है और ये प्लेटफॉर्म है वर्डपैड। अभी रिसेंटली मैं ऑफिस जाने के लिए एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रही थी। मेरे पास ही कुछ माइनर लड़कियां बैठी हुई थी जो कि स्कूल ड्रेस में थी और उनकी एज हार्डली 13 से 14 साल के बीच होगी। मैंने इस प्लेटफॉर्म का नाम सबसे पहले उन टीनेज बच्चियों से ही सुना। वो तीनों बेसिकली एक गैंगस्टर और एक आम सी लड़की की स्टोरी डिस्कस कर रहे थे और जिस तरीके से वो लोग प्यार, अफेक्शन, रोमांस और पॉसेसिवनेस को डिफाइन कर रही थी वो सच में एक चिंता का विषय है। वहीं से मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर ये प्लेटफॉर्म क्या है। वर्डपैड एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसने परफेक्ट रिलेशनशिप फैंटेसीज को क्रिएट कर दिया है। हर स्टोरी में एक हॉट बिलियनर लड़का, ब्रोकन बॉय और एक आम सी लड़की की लव स्टोरीज को दिखाया जाता है और वहाँ पे आधे से ज्यादा स्टोरीज का सेम पैटर्न है और टीन रीडर्स इन कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। कभी कभी ये अटैचमेंट रियलिटी से उनको कोसों दूर ले जाती है और यहीं से वो अपने लिए एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करने लगती हैं। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि वर्डपैड क्या है, तो वर्डपैड एक वेबसाइट है जहाँ पे आप ओरिजिनल लिखी हुई फिक्शन पढ़ सकते हैं और अपनी कहानियों को पब्लिश भी कर सकते हैं। साथ ही दूसरे राइटर्स और रीडर्स के साथ इजीली कनेक्ट भी कर सकते हैं। 2006 में एलन लाउ और इवान यून ने वर्डपैड बनाया और ये टोरंटो, कनाडा से ऑपरेट होता है। नवंबर 2021 तक वर्डपैड के 90 मिलियन से ज्यादा मंथली यूजर थे, जिनमें ज्यादातर टीनेज गर्ल्स थी और एक डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 665 मिलियन से ज्यादा स्टोरीज वहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। हालांकि कुछ वर्डपैड स्टोरीज बड़े नॉवेल्स, टीवी सीरीज और मूवीज भी बन गई हैं, जैसे कि आफ्टर और द किसिंग बूथ। वर्डपैड बुक्स 2019 में लॉन्च हुआ ऑथर्स के लिए। अनवेयर कॉर्पोरेशन ने 2021 में वर्डपैड को $600 मिलियन में एक्वायर किया। हालांकि इस प्लेटफॉर्म के इतने मैसिव सक्सेस के बाद भी 270 मिलियन रिकॉर्ड्स का डेटा ब्रीच हो जाता है, जिसके बाद वर्डपैड को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये एक क्रिएटिव फील्ड है तो इससे हमें क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस क्रिएटिव फ्रीडम के पीछे एक डार्क रियलिटी भी छिपी है, जिसमें कि टॉक्सिसिटी, ऑब्सेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और कभी-कभी इमोशनल मैनिपुलेशन भी शामिल होता है। वर्डपैड पर कुछ स्टोरीज, खासकर रोमांस और फैन फिक्शन में फोर्स रिलेशनशिप, एब्यूज या नॉन कंसेंशुअल थीम्स को पैशनेट लव स्टोरीज की तरह दिखाया जाता है, जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। ज्यादातर राइटर्स वहाँ पे यंग हैं, जिन्हें की ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, जो कि शायद कंसेंट की सीरियसनेस को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। वहाँ पर राइटर्स गैंगस्टर और उसके फोर्स लव को बाद में प्यार की तरीके से दिखाते हैं और वहाँ पर यही टॉक्सिक कहानियाँ बहुत पॉपुलर हैं और ये कहानियाँ बार बार रिपीट होती रहती हैं। वर्डपैड का कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम कंटेंट को स्ट्रिक्टली फिल्टर भी नहीं करता है। हालांकि यूजर हार्मफुल स्टोरी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो क्यों करेंगे? क्योंकि इंडिया जैसे देश में जहाँ सेक्स एजुकेशन पर बिल्कुल बात नहीं की जाती है, तो हार्डली बच्चे जब 13-14 साल की एज को पार कर रहे होते हैं तो उनके मन में अपने जेनाइटल एरियाज या सेक्स एजुकेशन के बारे में बहुत से सवाल उठते हैं और वहीं पे उन्हें अगर ऐसा डार्क प्लेटफॉर्म देखने को मिले तो वो क्यों ही उसे रिपोर्ट करेंगे। वर्डपैड पर ऐसी स्टोरीज आम है जहाँ की एक हॉट बिलियनर लड़का होता है और जो कि एक आम सी लड़की के प्यार में पड़ जाता है, उसे किडनैप करता है और फोर्स रिलेशनशिप क्रिएट करता है। हालांकि राइटर्स उस कहानी को इस तरीके से लिखता है, टीन्स उसे क्रिटिसाइज करने की बजाय रोमांटिसाइज करती है, जो कि माइनर बच्चों के दिमाग पर गलत असर डालता है और ये रियल लाइफ मैनिपुलेशन के रिस्क को भी बढ़ाता है। ये स्टोरीज टीन को मिसलीड करती है, वो अनहेल्दी और अब्यूजिव बिहेवियर को भी रोमांस समझने लगती है। ये उनके अंदर सेल्फ वर्थ को भी कम करता है और रियल लाइफ में मैनिपुलेशन का रिस्क बढ़ाता है। बहुत सारे रीडर्स और राइटर्स ने एडमिट किया है कि वर्डपैड उन्हें एंजाइटी और कंपैरिजन ट्रैप में ले गया। स्टोरीज में दिखाई गई टॉक्सिक लव पैटर्न को रोमांटिक समझा गया और वह ऐसा बिलीव करने लगती है कि जेलसी, कंट्रोल और पॉसेसिवनेस असली प्यार है। अभी रिसेंटली आपने एक केस देखा होगा अतुल सुभाष का। उनके बहुत बड़े आखिरी नोट में इस बात का भी जिक्र था कि उनकी वाइफ कोरियन ड्रामास देखती थी और वो चाहती थी कि अतुल सुभाष भी वैसे ही बिहेव करे। अब आप सोचिए कि एक 35 साल की महिला इतनी इजीली इन्फ्लुएंस हो रही है तो 13-14 साल के बच्चों का दिमाग कहाँ तक सोच सकता है। सपोज कीजिए अगर उन्हें स्कूल या कॉलेजेस के बाहर भी कोई लड़का दिखा जिसका इस तरीके का बिहेवियर हो, वो उसकी तरफ क्यों
अट्रैक्ट नहीं होंगे। इससे मैनिपुलेशन या हैवी जेलसी को लव समझने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और वर्डपैड पर आपको ऐसी चीजें रेकमेंड होती रहेंगी। एक बार अगर आप टॉक्सिक रोमांस या डार्क रोमांस कंटेंट देखते हैं तो आपको सिमिलर स्टोरीज कंटिन्यू रिकमेंड होते रहते हैं और इन सभी स्टोरीज से कहीं न कहीं टीन अपने आप को कनेक्ट करने लगता है और रियल लाइफ में चीजें अगर उनकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं होती तो लोग खुद को कंपेयर करते हैं स्टोरीज के कैरेक्टर से। तो दोस्तों वर्डपैड एक पावरफुल मीडियम है, लेकिन हर मीडियम की तरह इसका भी डार्क साइड है। वर्डपैड का सबसे बड़ा ऑडियंस टीन है जो कि प्यार, पावर और आइडेंटिटी के बारे में सीख रहे होते हैं और इस प्लेटफॉर्म की स्टोरीज उन्हें स्ट्रांगली शेप करती हैं। इसकी स्टोरीज में टॉक्सिक रोमांस, माफिया लव या अब्यूज और जेलसी को नॉर्मल या रोमांटिक दिखाते हैं, जिससे टीन्स में गलत एक्सपेक्टेशन बनती हैं। ये फिक्शन होते हुए भी टीन्स के माइंड पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। ये स्टोरीज टीनेज की रियल लाइफ डिसीजन को अफेक्ट करता है, जैसे कि टॉक्सिक पार्टनर्स को एक्सेप्ट करना। ये कहानियाँ लो सेल्फ वर्थ और सबमिसिव रोल को प्रमोट कर सकती हैं। हालांकि वर्डपैड पर अच्छी कहानियां भी हैं, जिसमें कि सेल्फ डिस्कवरी, एम्पावरमेंट और हेल्थी लव वाली स्टोरीज बनी, लेकिन ये ट्रेंडिंग में आती ही नहीं है। वर्डपैड पर ऐसी ही स्टोरीज है जिसमें कि बैड बॉय, गैंगस्टर, माफिया लव और ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कि सामने वाले की मर्जी शामिल नहीं है, ये सब वहाँ पे आम है। तो सोचिए इसका आपके बच्चों के माइंड पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि राइटिंग एक थेरेपी हो सकती है अगर सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए, इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को समझे, उनसे बातें करें और धीरे धीरे उन्हें उनके शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में समझाएं। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।